जितना भी ज्ञान था ना, प्रहलाद जी ने सारा ज्ञान मां के गर्भ में ही श्रवण कर लिया। जब भी स्त्रियों का गर्भ धारण होना तो स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण करनी चाहिए। गर्भ अवस्था में कथाओं को श्रवण करना बच्चे पर प्रभाव जाता है। मैया कयादू ने कथा श्रवण की थी देवऋषि नारद के आश्रम पर, तब गर्भ में प्रहलाद जी थे, तो सारा ज्ञान प्रहलाद ने मां के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था, नारद जी को गुरु बना लिया। तो गर्भ अवस्था में जितनी भी हो सके कथाओं को श्रवण करना चाहिए। कहते कि पूजा पाठ गर्भ अवस्था में नहीं करनी चाहिए। तो गर्भ अवस्था में पूजा पाठ 5 महीने के बाद कर सकती हैं स्त्रियां, उससे पहले पूजा पाठ कर सकती है, लेकिन जब 5 महीने हो जाए ना उसके बाद पूजा पाठ करें तो तब नहीं बैठ सकती। 5 महीने हो जाए उससे पहले पूजा पाठ कर सकती हैं। और लेकिन गर्भ अवस्था में कथाओं को श्रवण कर सकती हैं। जितनी कथाएं हो कथा को श्रवण करो, बच्चे पर प्रभाव जाता है। तो अपनी संतान को माता पिता के हाथों में ही होता है, और सबसे ज्यादा माँ के। माँ चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को सिपाही बना दे, ये माँ के हाथों में होता है। मान लो जैसे कि पेड़ होता है ना, एक पेड़ छोटा सा होता है पेड़, और जब छोटा पेड़ हम लगाते हैं और वो पेड़ टेढ़ा अगर जाए तो हम छोटे से शुरू से उसको सीधा करेंगे तो वो सीधा चलता जाएगा। अगर जब वो पेड़ बड़ा हो जाए और बड़ा होने के बाद टेढ़ा हो, टेढ़ा बना रहे और बड़ा हो जाए पूरा, उसके बाद हम उसको सीधा करें तो सीधा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, टूट जाएगा, लेकिन सीधा नहीं होगा। इसलिए माँ ही होती है प्रथम गुरु, बच्चे की माँ होती है। बेटा अगर चोरी करने के लिए जाए, मैंने ऐसी काफी माओं को देखा है, अगर बेटा चोरी करने जा रहा है ना, किसी के खेत से हरी भरी सब्जी चुरा करके ले आए और सब्जियां चुरा करके ले आए और माँ को ला करके दे, तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। अरे लाला कहाँ से लाए हो? बोले आज की सब्जी बन जाएगी, घर में वैसे भी सब्जी नहीं थी बनाने के लिए, तो आज की सब्जी बन जाएगी। बेटा माँ के चेहरे को केवल देखता है कि मेरी माँ इतनी प्रसन्न मेरे चोरी करने से, तो वो दूसरे दिन फिर जाता है, फिर चोरी करके लाता है। और छोटी छोटी चोरियों से फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगता है, पकड़ जाता है। तब माँ जब मिलने के लिए जाती है ना, तब बेटा कहता है अब क्यों आंसू बहा रही है, चोर भी तो तूने ही बनाया। काश जब बेटा पहली बार चोरी करके आए तो माँ उसके खींच के थप्पड़ दे। देखिए मारना भी जरूरी है बेटे को, लाड़ दुलार में बच्चे अक्सर करके बिगड़ जाते हैं, तो ज्यादा नहीं, मारना भी चाहिए, प्यार भी करना चाहिए, चिल्लाना भी चाहिए, सब कुछ बच्चों के लिए आवश्यक है। जब चोरी करके आए तब खींच के थप्पड़ माँ मारे और कहे कि आज के बाद अगर चोरी करके लाया तो घर में घुसने नहीं दूंगी। तो बच्चा डर जाएगा कि मेरी माँ चिल्लाएगी, मारेगी मुझे, तो मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। तो बच्चे को चोर भी माँ ही बनाती है, माँ पहली गुरु होती है। तो अपने बच्चों को संस्कार दो, अच्छे अच्छे संस्कार, पढ़ाओ लिखाओ। पहले के जमाने में विद्यालय नहीं हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, लेकिन संस्कार इतने थे संतान में, बहुत संस्कार। अपने से बड़े के चरणों को स्पर्श करते थे, आदर करते थे। लेकिन आजकल की औलाद ऐसी है, किसी का आदर सम्मान सत्कार कोई नहीं जानता। आपने अपने घमंड में चूर हैं सब, अपने से बड़े बुजुर्ग हैं तो भूल जाते अपनी मर्यादाओं को। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ा धनवान कौन है इस संसार में? सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास माता पिता के आशीर्वाद का खजाना हो। वो सबसे बड़ा धनवान है दुनिया में, और उससे बड़ा गरीब कोई नहीं। कितने भी धन के भंडारे, माया के भंडारे क्यों न भरे रहे, लेकिन जिसके पास माँ बाप के नाम की दौलत नहीं, वो दुनिया में
सबसे बड़ा गरीब कहलाता है। इसलिए माँ बाप की आप भी इज्जत करो और माँ बाप से ये कहना है कि आप भी अपने संतानों को संस्कार अच्छे अच्छे दो। पेड़ अच्छा लगाओगे अच्छे फल देगा। ये माँ के हाथों में ही होता है प्यारे। हम ये नहीं कहते कि मत पढ़ाओ, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे। सबसे बड़े होते हैं संस्कार, पहले संस्कार दो। और यदि संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने देखा है कि आजकल की जो बेटियां हैं ना, बेटियों को देखा, बीच में अभी एक फैशन चली थी, अब तो खैर बहुत कम दिखती है, बंद हो गई, लेकिन बीच में चली। मैंने ये तो देखा था कि गरीबी सुदामा जी पर है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी मैंने देखी जो पैसे वाले घराने की बेटियां हैं ना, उन पर सबसे ज्यादा गरीबी मैंने देखी थी, जो 4 जगह से कटी फटी जीन्स पहन के निकलती थी। हमारे बुजुर्ग हमें देखते कितनी शर्म की बात है। सबसे अच्छा पहनावा मुसलमानों का है, सर से लेके पांव तक तन ढका होता है, आंखों पर भी पर्दा होता है जाली का। लेकिन यहाँ अपनी फैशन में चूर हैं। बुजुर्ग अगर देख रहे हैं ना, गली से निकल करके आप तो जाते हो, आप समझते हो हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन नहीं, सुंदर कटे फटे कपड़ों से नहीं, छोटे छोटे कपड़ों से नहीं, बल्कि सुंदर संस्कारों से लगते हैं। संस्कार सुंदर होने चाहिए। आजकल की बेटियां हैं और जमाना बड़ा विचित्र चल रहा है भैया। इंस्टा का, फेसबुक का जमाना चल रहा है। आजकल की बेटियां वीडियो बना करके, वीडियो बनाओ मर्यादाओं के अंदर, भगवान के नाम की, लेकिन ये नहीं कि केवल पैसा पैदा करो, और पैसा पैदा करने की हद में इतने नीचे गिर जाते हैं कि बदन भी नहीं ढका होता है। इस प्रकार का पैसा क्या फायदा। मेहनत का पैसा कमाओ, और मेहनत में कोई चोरी नहीं है। मजदूरी भी करो ना, सड़क पर बैठ करके सब्जी भी बेचो तो वो मेहनत की है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन कभी हराम का पैसा नहीं करना चाहिए। मैंने ये देखा है कि लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते तो ब्लड चेक कराते कि कौन से ग्रुप का ब्लड है, लेकिन पैसा लेते समय कभी ये नहीं पूछा कि ये कौन से ग्रुप का है, हाई का है कि हराम का है। पैसा कभी चेक नहीं किया। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए लोग लड़ते हैं, ये मेरा वो मेरा, लेकिन याद रखना, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था ना, तब भी ये जमीन किसी और की थी, और हमारे मरने के बाद भी ये जमीन किसी और की हो जाएगी। बीच में तो हमें केवल प्रयोग करने के लिए मिली है, तो प्रेम से प्रयोग करो। क्यों लड़ते झगड़ते हो? इसको मारा, उसको मारा। कहते कि यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से। हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी वापस लौट कर आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। तो किसी को मारना तो एहसान करके मारो, जान से मार दोगे तो क्या होगा। और ये तो देखा होगा, मारने वाला कोई बच नहीं पाया, पकड़ा तो गया ही है। कितने भी चुपके मारे या कत्ल करवाए या सुपारी दे, कुछ भी दे, वो बच तो नहीं पाता, पकड़ा तो जाता ही है। इसलिए प्यारे, एहसान करके मारो किसी को मारना है। एहसान इतने कर दो कि आप गली से होके गुजरो ना, तो वो आपको दूसरा सामने वाला देखे, वो भी राम राम, अरे भैया राम राम, क्योंकि आपके एहसान है उसके ऊपर। राम राम करने पर मजबूर हो जाएगा।
इसलिए प्यारे मेहनत करके खाओ। आजकल के बहुओं को देखा है, शादी हो नहीं पाई, ससुराल में पहुंच नहीं पाई कि वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया। वीडियो बना बना करके डालती हैं। एक बेटी और एक बहू को पर्दे में ही रहना चाहिए। बेटियां और बहू पर्दे में अच्छी लगती हैं, पर्दे से बाहर नहीं। तो फिर हमारी मर्यादा क्या रही? माता सीता को देख लीजिए, माता सीता ने प्रभु श्री राम के सिवा पर पुरुष की तरफ नजरें उठा करके बात नहीं की। बात सबसे करती थी, लेकिन नीचे नजरें झुका करके। प्रभु श्री राम के सिवा किसी और को नहीं देखा। लेकिन यहाँ तो आजकल की नई नई बहुएं दिखाती फिरती हैं। सर पे पल्लू भी नहीं मिलेगा, फोटो भी खींचेगी ना घर में तो सर से पल्लू हटा होगा। सास के सामने बैठी है घर में तो सर से पल्लू हटा होगा। ये अच्छे संस्कार नहीं है। संस्कारों को अपनाओ, वही गुणवान है। और मेहनत का करके खाओ, जीवन में संघर्ष करो। लोग संघर्ष करने से डर जाते हैं, लेकिन संघर्ष से बड़ा जीवन में हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? संघर्ष। सबसे बड़ा मित्र संघर्ष है और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस। एक राजा था एक, उसको बड़ा चिंता हुई। राजा ने कहा, बोले भैया हमारे दरबार में कितने आलसी हैं, बोले देखा जाए। आलसी लोगों को खोजने लगे। राजा ने कहा कि हमारे दरबार में कितने आलसी हैं, जरा देखा जाए। मंत्री से कहा तो मंत्री ने कहा, महाराज ऐसे तो पता नहीं चलेगा। फिर कैसे पता चलेगा? बोले एक काम करो। मंत्री ने कहा, महाराज एक आलस घर बनवाओ। तो घास फूस होती है ना, घास फूस का आलस घर बनवाया, उस पर लिख दिया आलस घर और आवाज लगवा दी गांव में, अरे सुनो भैया, जितने भी आलसी भैया है ना, हमारे राजा साहब ने आलसी घर बनवाया है, उस आलसी घर में चल करके रहो, सारी सुविधा वही है, भोजन पानी सब वही मिलेगा। तो भैया आराम किसको किसको नहीं चाहिए? आराम हर किसी को चाहिए। जो आलसी था वो भी गया, जो नहीं था वो भी गया। आलस घर बनवाया, पूरा का पूरा भर गया। दूसरा आलसी घर बनवाया, वो भी भर गया। राजा साहब ने देखा, ओहो हमारे दरबार में इतने आलसी लोग हैं। मंत्री ने कहा, महाराज ये सारे के सारे आलसी नहीं है। तो फिर आलसी कौन है, कैसे पता चलेगा? मंत्री ने कहा, एक माचिस लेके आओ। घास फूस का जो आलसी घर बनवाया था ना, तो माचिस ला करके दी। मंत्री ने क्या किया, माचिस की तीली जलाई और आग लगा दी। आग लगा दी, जोरों से आग लगने लगी, उसमें से निकल करके सब भाग गए। लेकिन दो लोग ऐसे थे जो चारपाई पर लेटे रहे। मंत्री ने कहा, महाराज ये दो ही हैं आलसी हमारे दरबार में, और कोई आलसी नहीं। जब आग लगी तो एक बोला, चारपाई पर लेटा है, टांग पे टांग रखे, हाथ सर पर रखे, बोला भैया आग तो लगी गई है। इतने आलसी थे, आग तो लगी गई है, एक काम करो चिलम जलाओ, आराम से पिएंगे। दूसरा बोला, भैया जब आग लगी गई है तो लगते चलते चलते खुद हमारे पास आ जाएगी, तभी जला लेंगे, उठ के जाने की क्या आवश्यकता है। और होते होते तब तक वो उसी में जल के मर गए। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? आलस। आलस नहीं होता तो क्यों प्राण जाते उनके, क्यों जान से हाथ धोने पड़ते? आलस्यम हे मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तत्यध्यं समो बन्धो कृत्वायं नावसीदति। आलस्यम हे मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस ही है।
और संघर्ष से बड़ा मित्र कोई नहीं। इसलिए जीवन में कितने भी बड़े बड़े कष्ट क्यों ना आए, संघर्ष करना सीखो। यदि आप संघर्ष करते रहोगे जीवन में कभी हार नहीं होगी। ये दुनिया कितना भी आपको गिराना चाहे कोई गिरा नहीं सकता। ये बात मैं व्यासपीठ से कह रही हूँ, मेरे साथ हुआ भी है ऐसा। न जाने कितने लोग हुए हमें गिराने के लिए, लेकिन हमारे ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई, संघर्ष करते रहो। जीवन में हमने भी हार नहीं मानी, संघर्ष करते रहे और आज बिहारी जी की कृपा से आप लोगों के सामने बैठे। तो लोग तो मिलेंगे आपको गिराने वाले, धमकाने वाले। जहां वो जाल में उलझे हुए ना, पकड़ के खींच के उसी में उलझाने वाले मिलेंगे आपको। लेकिन नहीं, आपको लोगों से दूर रहना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। अगर अलग पहचान बनानी है तो संघर्ष करते रहो, मेहनत करते रहो। आलस करोगे तो जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। नारद जी मैया को कथा श्रवण कराते हैं। नारद जी ने जब कथा श्रवण कराई तो सारा ज्ञान प्रहलाद जी ने मां के गर्भों में प्राप्त कर लिया था। मैया महलों में आई, नवमास भरपूर होने के लिए आए और 9 महीने व्यतीत होने के बाद मैया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नाम प्रहलाद पड़ा। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, राज, अनुराग, वैराग और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही कृष्ण राम नाम के ग्रह ने ग्रस लिया। जब प्यारे ये 9 ग्रह होते ना, 9 ग्रह अगर किसी को परेशान करें, ज्यादा किसी को सताएं, तो मैया कहती है कि हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, घर ग्रह शांति करवाने के लिए हवन करते, पूजा पाठ करते, तब ग्रह को शांत करते हैं। लेकिन ये जो 10वां ग्रह ना, ये टेढ़ी टांग वाला ये बैठा है। ये पहले तो किसी को लगता नहीं, और जिसको लगता है ना वो भगवान का परमानेंटली हो जाता है। उस पर फिर दुनिया का रंग नहीं चढ़ता। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मन वेद जगदी ग्रसम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रस लिया। कहते ना कि सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजा रंग। काला रंग हर किसी रंग पर चढ़ जाएगा, लेकिन काले रंग पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। अब तो प्रहलाद जी भगवान की मस्ती में रंग गए, बड़े हुए। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजा, और जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा उस विद्यालय का नाम क्या है? हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा तो प्रहलाद जी पढ़ाई करने लगे। लेकिन जो दैत्यों के गुरु है ना शुक्राचार्य, उनके पुत्र सांडामृग पढ़ने के लिए भेज दिया। बोले याद रहे, यहाँ सिर्फ दैत्यों के, राक्षसों के पुत्र पढ़ने आते हैं, और ये हमारे दुश्मन का नाम न लेने पाए। पढ़ाई करने लगे प्रहलाद जी। होते होते एक पाठ याद कर लिया। हिरण्याकश्यप पुत्र से मिलने के लिए विद्यालय में गए। बोले बेटा कितने पाठ याद किए? तो बोले कि पिताजी एक पाठ याद किया। अच्छा, हाँ, अच्छा तो सुनाओ तो जरा। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी मैं सुना दो। पिताजी पूछ रहे, हाँ सुनाओ। अच्छा, गुरुजी तो ये जानते थे जो मैंने सिखाया वही सुनाने वाला है। गुरुजी को क्या पता ये कौन सी भगवत गीता सुनाने वाला है। तो गुरुजी ने कह दिया, बोले सुना दो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तत्साद मन्ने सुरवह्यम देहनाम सदा समुद्वेग्निद्याम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपम् वनं गतो यत्म हरिमाश्रये
हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम, कूपम माने होता है कुआ, गृह माने घर, गृहस्थी का जो अंधा कुआ है ना, इस अंधे कुएं से बाहर निकल करके भगवान का भजन करो। इस अंधे कुएं में कुछ नहीं रखा, अंधेरा ही अंधेरा है। और जो ये बात सुनी क्रोध में आ गए हिरण्याकश्यप ने पकड़ा प्रहलाद को, तो प्रहलाद को तो दूर फेंक दिया, तलवार निकाली गुरुजी की गर्दन पर रख दी। बोले कहो क्या सिखाया तुमने? हमने कहा कि हमारे दुश्मन विष्णु का नाम ना लेने पाए और तुमने इसको यही सिखा दिया। बोले महाराज हमने नहीं सिखाया, क्षमा करें। महाराज हिरण्याकश्यप ने कहा कोई बात नहीं, आगे से याद रखना। हिरण्याकश्यप वहां से चले गए, समय यापन होता रहा। एक दिन हिरण्याकश्यप जब वहां से चले जाते तो प्रहलाद जी ने देखा बाहर घूमने के लिए गए। अब घूमने के लिए जाते तो रास्ते में कुमारी का घर पड़ता था, तो कुमारी के घर से रोने की आवाज आ रही थी। प्रभु न जाने मैंने ऐसे कौन से पाप किए, आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। इन बच्चों की रक्षा करना प्रभु। रो रही थी जोर जोर से। प्रहलाद जी जाकर के पहुंचे। प्रहलाद ने कहा मैया क्या बात है? सारी बात बताई। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। प्रहलाद जी कहते हैं मैया कुमारी ने कहा कि मैं जात की कुमारी हूँ और मैं घड़े बनाती हूँ, मेरी अवा लग चुकी है। अवा के अंदर एक घड़े के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दब गए और उसमें अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु उन बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद जी ने कहा भगवान का नाम लेने से बच्चे नहीं बचे तो मैया ने कहा कोई बात नहीं, तो आकर के सुबह मुझे सूली पर चढ़ा देना। प्रहलाद जी ने कहा जब हम आ जाएं तभी अबा को खोलना, तब तक खोलना नहीं। प्रहलाद जी तो वहां से चले गए। सारी रात मैया को भजन करते हो गई और सुबह हुआ तो प्रहलाद जी जब मैया के घर में आए, अबा के पास कुम्हारी लेकर के गई। अबा के अंदर घड़े जे सारे पक जाते, एक घड़ा मात्र कच्चा रह गया। और जैसे ही घड़े को हटाया तो बिल्ली के 4 बच्चे निकल करके भाग। प्रहलाद जी चरणों में गिर गए। वास्तविक प्रभु में प्रभुताई है। प्रहलाद जी हरि का गुणगान करते हुए विद्यालय में पहुंचे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन गुरुजी ने प्रहलाद जी से कहा कि पुत्र प्रहलाद मैं किसी कार्य से वन में जा रहा हूं बाहर, तुम एक काम करना, तब तक बच्चों को इमला लिखवा देना, पढ़ाना लिखाना। क्लास में एक मॉनिटर होता है, जो ज्यादा होशियार होता है ना तो उसको टीचर मॉनिटर बनाते हैं। ऐसे ही प्रहलाद मान लो एक मॉनिटर थे, तो प्रहलाद के हाथों में चार्ज सौंप दिया। बोले याद रखना, अच्छे से इमला लिखवाना, पढ़ाई लिखाई करवाना, हम कुछ क्षण में लौट के आते। बोले ठीक है गुरुजी आप निश्चिंत रहिए। गुरुजी के जाने के बाद प्रहलाद ने कहा कि बच्चों भगवान का भजन करो। बच्चों ने कहा हम भगवान का भजन क्यों करें? बोले भगवान का भजन तो उनको करना चाहिए जो बुजुर्ग होते, वृद्ध अवस्था में भगवान का भजन करना चाहिए। हम तो भी बच्चे ठहरे और बच्चों को भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा वाह भैया, ऐसा कहाँ लिखा है? कौन कहता है कि भगवान का भजन बच्चों को नहीं करना चाहिए? क्या ध्रुव जी बच्चे नहीं थे? उन्होंने क्या भगवान के दर्शन नहीं किए? कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधर्ममर्थदम्। प्रहलाद जी ने कहा कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य धर्ममर्थदम्। ध्रुव जी तो एक बच्चे थे, उन्होंने भगवान के दर्शन किए बाल अवस्था में। और जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज जीवन है कल न जाने भगवान किसके प्राण ले ले, ये कोई भरोसा नहीं।
आज यहाँ बैठे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, घर जाते जाते रास्ते में जब न जाने क्या हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है कि सांसों का क्या भरोसा। इन सांसों का कोई भरोसा नहीं कब निकल जाए। हो सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, हो बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा। इन सांसों का कोई भरोसा नहीं कब रुक जाए। प्रहलाद जी कहते हैं कि भैया आप कहते हो कि बच्चों को भजन नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। तो बुढ़ापा किसने देखा? किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। और बुढ़ापे में तो ऐसी हालत हो जाती है कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। हाथों में भैया लाठी थमा दी जाएगी, कमर झुक जाएगी, और हाथों में लाठी थमा दी जाएगी, आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। कि खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि पीक दाना रख दिया जाएगा बुढ़ापे में। चारपाई पर पड़े पड़े मलमूत्र त्याग उसी पर करोगे, चारपाई पर, और वहीं पर पीक दाना रख दिया जाएगा, उसी में थूकते रहो। और बुढ़ापे पर मुंह के दांत उखड़ जाएंगे, और मुंह के दांत जब उखड़ जाएंगे तो आप भगवान का भजन करोगे, आप कहोगे राम राम, और मुंह से निकलेगा आम आम। तो जब भगवान का बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकते, ढंग से नाम नहीं ले सकते, तो क्या फायदा। कि भक्ति ना रहेगी तब शक्ति, कि शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तब, राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में। ऐसी हालत हो जाएगी। हमारे जो बच्चे होते हैं ना, खुद के बच्चे, बुढ़ापा आता है ना तो वो भी साथ नहीं देते। हमारे खुद के बच्चे भी कहते हैं कि गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया, गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया, बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े। क्यों कहते हैं कि बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, क्यों? अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल नहीं है। ऐसे हालात बुढ़ापे में हो जाएंगे, भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। और आप कहते हो कि बच्चों को भगवान का भजन करना चाहिए, तो ना जाने भगवान जवानी भी ना दिखाए, बुढ़ापे की तो दूर की बात, तो क्या भरोसा इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं।
इसलिए जब समझ आ जाए तब भगवान का भजन करो कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और ऐसी हालत हो जाएगी आपकी, आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। जरा भाव से गाइए, हाथ ऊंचे उठा के। बुढ़ापा हम पर भी आएगा एक दिन, इसलिए भगवान से कहो प्रभु हम तो अभी कर ले रहे, जीवन का कोई भरोसा नहीं। आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए दादा जी तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। प्रहलाद ने पढ़ाया।